हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजांस रूल के बारे में अगले 5-10 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे। फजान रूल क्या होता है, फजान रूल का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली ये देखेंगे फजांस रूल यूज़ क्यों किया जाता है। भाई फजांस रूल का यूज़ आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर कितने हैं या कोवैलेंट नेचर कितना है, उतना उसका परसेंटेज कितना है, उसके बारे में ये फजांस रूल बताता है। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ क्या है, ये कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनायन एनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाला। इन दोनों में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जो ये आयोनिक बॉन्ड होता है ना, इस आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर कितने हैं। मतलब हमें एक बात जाननी होगी कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर, मतलब कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। मतलब कैसे, सपोज सपोज ये एक चीज़ है, एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसने पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉन इसे, और इस वजह से जो बॉन्ड बनता है, ऐसा बॉन्ड जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, और कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इस बात को कहते हैं कि सपोज एक आदमी है और ये एक आदमी है, और इसके पास 100 रुपये है और इसके पास भी 100 रुपये है। तो ये दोनों एक होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद वहाँ पर खाना पीना खाते हैं, और वहाँ पर बिल होता है 180 रुपये, 180 रुपये बिल होता है। तो ये बोलता है तेरे पास भी 180 नहीं है, मेरे पास भी 180 नहीं है। सो तू क्या कर कि तेरे 90 रुपीज़ दे, और मैं मेरे 90 रुपीज़ देता हूँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके 180 हो जाएगा, और जो 20 रुपये बचे हैं वो 20 रुपये हम हमारे घर को जाने के लिए यूज़ करेंगे। सो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग की, शेयरिंग करके दोनों का काम बना लिया। इसी तरह से जो एटम होती है, एक एटम, ये एटम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में ऐसा घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होती है, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का पॉइंट क्लियर है। सो अब जानेंगे कि फजांस रूल आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या यूटिलाइज करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है फजांस रूल के। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, व्हाट इज़ फजान रूल। अभी मैंने बताया था कि फजांस रूल क्या करता है। फजांस रूल में जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में कितने कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं उसे हम फजांस रूल कहते हैं। सो नाउ स्टार्ट फजांस रूल। तो क्या होता है भाई, एक कैटायन होता है, कैटायन छोटा सा कैटायन होता है। वेट अ मिनट गाइस, छोटा वाला कैटायन होता है, और बड़ा वाला क्या होता है, सॉरी गाइस, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर। छोटा वाला कैटायन होता है, और बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा वाला अनायन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितना बड़ा अनायन होगा, जितनी बड़ी इसकी साइज़ होगी, तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा सपोज इस इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जितनी साइज़ बड़ी होगी उतना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जा सकता है बाहर। बट जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अब इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, तो इसके पास कब कैसे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे जा सकते हैं। तो एक बात हमें याद रखनी होगी कि ये जब बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होने के बाद ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का अट्रैक्शन होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव बहुत बड़ा साइज़ होने के बाद नहीं हो सकती। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। जब इसका साइज़ छोटा होगा, पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन इजीली हो जाएगा, और फजांस यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर कुछ तो दिखेंगे। कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर, आप देखो, मिनट गाइस। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है, यहाँ अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या अनायन का काम कर रहा है, अनायन न्यूक्लियस। तो अब क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा साइज़ है, साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन ऐसा इस तरह से पॉजिटिव की पॉजिटिव हमने पास रखा, पॉजिटिव के ऊपर खींच रहा है, ऐसा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। सो अब एक जो फजांस रूल होता है, फजांस रूल किस किस कैरेक्टर में किस किस इस पे डिपेंड करता है। स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, अभी मैंने बताया कि कैटायन का जितना स्मॉलर साइज होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इस वजह से उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मतलब जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उसका उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दैट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उसका उतना क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों भाई, बड़ा एनायन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सकता है, इस वजह से जितना बड़ा एनायन होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और जो थर्ड पॉइंट क्या बताए, ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन रहे या एनायन रहे, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये बंदे को मैंने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, तीन पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट याद रखो। कौन से पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, क्या स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, कैटायन जितना छोटा होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। एनायन जितना बड़ा होगा उतने कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। और थर्ड पॉइंट, चार्ज, कैटायन पे रहे या एनायन पे रहे, जितने ज़्यादा चार्ज उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दैट्स अ पॉइंट, दैट्स इट, दैट इज़ अ फजान रूल। यही फजान रूल है। फजान रूल के बारे में बेसिकली इतने बात याद रखिए तो आप जेई रहे या नीट रहे इसके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।